अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरितमुहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये सूरह आल इमरान की सूरह हुजरात आयत नंबर 12 है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम में से एक शख्स दूसरे गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम ये पसंद नहीं करोगे और इसको तुम नापसंदी करते हो। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत रुजू करने वाला और निहायत रहम मेहरबान है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गीबत करना इतना संगीन जुर्म है, इतना नापसंदीदा अमल है, जैसा कि एक मुर्दार भाई के गोश्त को खाया जाए। एक मुर्दार भाई तो क्या, आज के वक्त में अगर कह दिया जाए कि ये मरा हुआ जानवर का गोश्त है, कोई खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस कुरान करीम की आयत के अंदर बताया जा रहा है गीबत करना इतना नापसंदीदा अमल है, जैसा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना जितना ये नापसंदीदा अमल है, इससे भी ज़्यादा नापसंदीदा अमल गीबत करना है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो भलाई की बात कहे वरना खामोश रहे। यानी जब वो ज़बान खोले या तो भलाई की बात करे, अच्छाई की बात करे, वरना खामोश रहे। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन अफ़ज़ल? क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बतलाओ कि मुसलमानों में अफ़ज़ल मुसलमान कौन है, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है, सबसे फ़र्स्ट क्लास। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे अफ़ज़ल मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। मालूम ये चला इस हदीस के अंदर भी ज़बान की बहुत बड़ी फजीलत है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ज़बान को संभाल कर बोलें, ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इसको संभाल कर इस्तेमाल नहीं किया तो इसका नतीजा कितना बुरा है। अगली हदीस के अंदर इसके हदीस के भी रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा एक बात करता है और उस पर गौर फिक्र नहीं करता, उसको यूं ही फेंक देता है, ज़बान से निकाल देता है बात को, और उसकी उस ज़बान से निकाली हुई बात की वजह से वो शख्स मशरिक़ और मग़रिब की जितनी दूरी है उससे भी ज़्यादा दूरी, उससे भी ज़्यादा नज़दीक जो है जहन्नम से ज़्यादा करीब हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ नाप तोल कर बात ना करने की वजह से। ज़बान से क्या निकाल रहा है, क्या अदा कर रहा है, क्या कह रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं उसको। तो इसलिए ज़बान की बेइतिदाली, ज़बान की हिफाजत ना करने वालों के बारे में हदीस है। और फरमाया कि इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि जब भी कोई इंसान कोई बात कहे, पहले उसको तोले, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसी बात कह रहा हूँ, अच्छाई की कह रहा हूँ या बुराई की कह रहा हूँ, उसके बाद में इंसान अपनी ज़बान से
निकाले। एक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर कोई बात नहीं कहना चाहते हो, भलाई की बात आपके पास नहीं है, अच्छाई की बात नहीं है, तो एक ईमान वाले का ये मामूल होता है, वरना खामोशी है। अगर बात नहीं है तो आपके पास, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रावी हदीस हैं, कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने ज़बान के शर से बचा लिया और शर्मगाह के शर से बचा लिया, तो याद रखना अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको क्या है, जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी अहमियत है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा आसान है 2 चीज़ों की ज़मानत देना, बताइए क्या चीज़ हैं। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जबड़ों के बीच में जो तुम्हारी ज़बान है, इस ज़बान की मुझे हिफाजत दे दो, इसकी ज़मानत दे दो। और दूसरी, दोनों पैरों के बीच में जो तुम्हारी शर्मगाह है, इस शर्मगाह की मुझे हिफाजत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत ज़मानत देता हूँ। अब इसकी हिफाजत, भाई हम तो इससे अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पिएंगे नहीं, ये हमारी ज़बान की हिफाजत हो गई। यह ज़बान की हिफाजत नहीं है। ज़बान की हिफाजत क्या है? ज़बान की हिफाजत है ज़बान से गलत ना बोलना, ज़बान से किसी की गीबत ना करना, ज़बान से किसी की चुगलखोरी ना करना, ज़बान से किसी पर तोहमत ना लगाना, ज़बान से किसी के लिए गाली ना देना, ज़बान से किसी के बुरे अलक़ाब से ना नवाजना, ये ज़बान से किसी के लिए बुरे अल्फाज ना निकालना, ये ज़बान की हिफाजत है। और शर्मगाह की हिफाजत, छिपा लिया बस हिफाजत हो गई? नहीं, ज़बान की शर्मगाह की हिफाजत ये है कि जो हलाल तरीक़े हैं, हलाल तरीक़े से इसको इस्तेमाल करना, जो बुरा काम है, गुनाह का काम है, उनसे इसको महफूज रखना, ये शर्मगाह की हिफाजत है। तो फरमाए, जो मुझे दोनों चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ज़बान की इसके अंदर भी बहुत बड़ी अहमियत बतलाई गई है कि ज़बान की बहुत बड़ी अहमियत है। एक हदीस के अल्फाज हैं कि ज़बान से इंसान जन्नत भी कमा सकता है, जहन्नम भी कमा सकता है। क्यों? इसलिए कि ये ज़बान से आप ज़िक्र अज़कार भी कर सकते हैं, इस ज़बान से तुम अच्छाई की बातें भी करते हैं। आप देखिएगा चौराहों पर जब हमारी टोलियां बन जाती हैं ना, टोलियां 7-8 नौजवानों की, वहाँ पर क्या करते हैं? शब गप करना शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी कहानियाँ बनाते हैं, झूठी कहानियाँ घड़ते हैं लोगों को हंसाने के लिए। ये भी क्या है? ज़बान की बेइतिदाली है। ज़बान की हिफाजत करो। अगर हमारे पास हमारा टाइम है, हम काम काज करते हैं, कोई टाइम ऐसा बच रहा है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है, इसका तरीका आप समझिएगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। उसको यूज़ करना है, आप घर के अंदर बैठे रहिए, अकेले हैं, तन्हाए बैठे रहिए, ज़िक्र अज़कार करिए अल्लाह का, कुरान की तिलावत करिए आप। अगर बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कीजिए। उस दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तन्हाई में अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से एक आंसू गिर जाए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस आँख पर जहन्नुम की आग को हराम कर देता है। आप करिए अकेले में, तन्हाइयों में, तो आप वक्त को बर्बाद ना करें यूं ही गपशप के अंदर, और ज़बान को हिफाजत के साथ इसकी कि हमें ज़बान से क्या बोलना है, कौन से अल्फाज निकालने हैं, कौन से अल्फाज दाबने हैं, किसी ग़ीबत ना की जाए और किसी की चुगलखोरी ना करी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें ज़बान की हिफाजत करने वाला मोमिन बंदा बनाए। इलाहुल आलमीन हमें ज़बान की गुनाहों से,
जो इस ज़बान से जो गुनाह होते हैं उन ज़बान के गुनाहों से हमें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमें ज़बान की कुरान और हदीस के मुआफ़िक इसकी हिफाजत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।